बापोद्रा क्यों देने लगा उस बेवड़े को पैसे? अक्कल मट्ठा समझ रखा है बापोद्रा को तूने? वो नीलिमा के घर से एक डायरी मिली तो। ये रमेश जैसा बेवकूफ देखा नहीं बापोद्रा ने आज तक। ऐसी चीजों की कोई डायरी रखता है क्या डोबो? अरे किसी सेठ ने रमेश को पैसे दिए होंगे तो तुझे लगता है बापोद्रा ने दिए? ये देखना प्रार्थना, तेरी मम्मी की अक्ल तो देख। मम्मी पापा क्यों पैसे देंगे रमेश भाई को? हाँ। और वैसे भी पापा मम्मी के इकलौते सेठ जी थोड़ी है। तेरी कोख से जन्म लिया इस होशियार छोकरी ने, हैं? देख सुशी, काचा कान नीचे तू, काचा कान नहीं। अरे भगवान ने तुझे भी बुद्धि दी है, उसको वापर कभी कभी, हैं? नहीं तो पड़े पड़े जंग खा जाएगी। अरे वो पुष्पा तुझे पट्टी पढ़ाती है और तू आगे पूछपरछ शुरू कर देती है। जो ने मम्मी मुझे और कोई चीज की तकलीफ नहीं है, और मेरा शक तब मजबूत हुआ जब मुझे पता चला कि ये रमेश से मिलने हॉस्पिटल तक गए थे। मम्मी तो किसी को देखने जाना कोई गुनाह थोड़ी है। वैसे पापा की इमेज ऐसी हो गई है कि बेचारे कुछ अच्छा भी करते हैं ना तभी भी शक उन पर ही जाता है। आप चिल करो मम्मी। कोशिश कर ली पुष्पा ने, पर कुछ उखाड़ नहीं पाई बापोद्रा का। जब तक रमेश कोमा में है, बापोद्रा का राज राज ही रहेगा। अरे व्हाट अ सरप्राइज यार। ये भास्कर, पुष्पा काकी, शाबाश शाबाश शाबाश, तुम तेरे टाइम पे आ गया तू। वाह भास्कर दादा, परी, बात कर रहा था। ए चिराग, वाह रे वाह रे वाह। महेंद्र काका, ए मम्मी। ओहो क्या रे, खड़िए। शोभा, ए शोभा, शोभा भाग, कौन आ रहा है? कशी आहेस? मी बरी आहे, तू कैसा है? ये इतने सारे बैग्स, इतना क्या सामान लिया है? सब कुछ समेट के लाया हूँ। मतलब? आशु, मैं हमेशा के लिए इंडिया आ गया हूँ। क्या? मीन्स के हमेशा? अरे दामाद, कमाल ही कर दिया भास्कर। ये सब लड़का आ गया हमेशा के लिए।
तू बोलती थी ना हमेशा। भास्कर, इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा सरप्राइज। वेलकम बैक मेरी जान। कल मेरे यार की शादी में सबसे आगे नाचूंगा। चल पहले थोड़ा आराम कर ले भास्कर, थक गया होगा। ये सामान लेके जाओ। हाँ हाँ, आजा। सबस सबस अच्छा मैं ले लेता हूँ मम्मी। अरे ओहो, चलो रे शोभा। अश्विन भाई, हाँ। मैं हल्दी में अलग पहनूंगी और शादी में अलग। आप क्या पहनने वाले हो? मेरा सेट है, तू अपना देख, वरना तेरे तैयार होने के चक्कर में मेरी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। काम कर, काम कर। थोड़ी हो तेरा। अश्विन भाई, मेरे सारे कपड़े रेडी है विद ज्वेलरी। ओहो, ये सुनिए, घोड़ी कब तक आएगी? घोड़ी को फोन करके पूछ लो भाई। ये लो, मैंने फोन लगाया। अरे हेलो घोड़ी, कहाँ हो? मुझ पे ही उल्टा पड़ गया। शुरू किसने किया? अब एक काम करते हैं, दीप्ति को जो गहने दे रहे ना उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। सोनल बहन के पास एक याद ही रहेगी कि हमने क्या क्या दिया है। क्या गहने की थाल लिया? कहाँ रखे मम्मी? अलमारी में। और मैं डायरी लाती हूँ, पेन लाती हूँ। अरे जा। मम्मी, हाँ फोटोज दिखाऊं क्या? दिखा मुझे भी। हाँ तो सुंदर ना? अरे ये देख जो ये ले मम्मी, तू बोलती जा, राशि तू लिख। ये वायड़ा क्या है रे? बिस्तर वाली थाल उठा कर ले आया। अरे अलमारी के अंदर जो थाल है ना वो लेकर आ जा। नहीं मम्मी, मैं अलमारी में से ही लाया हूँ। ये तू अलमारी में से लाया है? हाँ, मैंने यही रखी थी। चिरा गहने कहाँ गए? देख भाई, ये हो गया तेरा और ये हो गया मेरा। ये देख, ये तेरा और ये मेरा। क्या मस्त सॉलिड हाथ मारा है रे, मस्त गेम घुमा डाली थी मैंने। सुन, फौरन मुंबई छोड़ के कल्टी हो जाते। तू तेरे रास्ते, मैं मेरे रास्ते। अब पुलिस कंप्लेंट बोले तो बहुत झमेला होने वाला। मामला शांत होते ही ना माल को बेच डालेंगे। हाँ, उधर घर में तो सबके होश उड़ गए होंगे। अरे कहीं रख के भूल तो नहीं गई? क्या बोल रहा है अश्विन? याद कर मम्मी, लास्ट टाइम तूने कहाँ रखा था? अरे चिराग, जब लाइट गई थी मैं अंदर आई, मैंने चाबी से अलमारी खोली, थाल अंदर रखी, लॉक करके बाहर निकली। क्या कहीं रखकर भूल गई। चोरी तो नहीं हो गए गहने? जल्दी पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी मम्मी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए चिराग। एक बार पहले भी इसकी सगाई में पुलिस आ चुकी है। मैं नहीं चाहती रही कि इसकी शादी में भी पुलिस आए। अब सगुन होता है नहीं चिराग, अब सगुन होता है। और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पर मम्मी, गहने चोरी हुए हैं, पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी ना। मम्मी तू टेंशन मत ले, मैं मनोज सर से बात करूंगा। वो बिना बात को फैलाए कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे।
जो कहने दीप्ति को देना था वो भी चोरी हो गया उसमें। कुछ माला मासी को पता चला तो पहले से ज्यादा खुश नहीं है शादी को लेकर। मम्मी, तूने पाई पाई जोड़कर ये गहने इकट्ठा किए, हम कुछ भी करके वापस लेकर आएंगे, तू चिंता मत कर। चल पुलिस के सिवाय किसी को पता जैसी मम्मी का ख्याल रख। चल 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 चल। जय अम्बे। जय शांत मम्मी, गहने मिल जाएंगे। मैं अभी आती हूँ। पुष्पा, मेरे पास थोड़े गहने पड़े, उसको बेचकर नवीन के नए खरीद ले। अरे हम बाद में समझ लेंगे। काकू, आपकी बुढ़ापे की लाठी बेचकर मैं अश्विनी की शादी करवाऊंगी क्या? नहीं नहीं काकू, वैसे भी सुबह 9 बजे बारात निकलने वाली है, कहाँ दुकानें खुली होंगी, वरना मैं ही नहीं कर लेती कुछ जुगाड़। मैं ना काकू हरक पदूड़ी हूँ एक नंबर की। उस हरक के चक्कर में मैंने कुंजबाड़ा मासी को सारे गहने दिखा दिए। बोलो वो क्या सोचेंगे, दिखाया कुछ और दिया कुछ और। इस पुष्पा ने एक एक गहना देख कर गई है वो। और अगर रातों रात पैसे मैंने इकट्ठे भी कर लिए तो मैं सेम डिजाइन कहाँ से लाऊंगी? पूरे फंसे, पुलिस में कंप्लेन। बस में चिराग गए हैं काकू हम 4 और अब हम 5 के सिवा ये बात कोई नहीं जानता है। किसी को बताना भी मत, बात फैलते देर नहीं लगती। बापुतरा जैसे लोग तो बैठे ही होते हवन में हड्डी डालने। और पुष्पा, सोनल बेन को तो बताना ही पड़ेगा ना। कल कोई तुझे या उन्हें कोई पूछेगा कि बहू को क्या चढ़ाया, क्या जवाब दोगे? शांताराम साहब, मनोज सर कहाँ हैं? उनकी तो डे ड्यूटी थी। हमारे घर पर चोरी हुई है, कंप्लेन लिखवानी है। बैठिए। अश्विन भाई, आप डिटेल लिखवाइए, मैं मनोज सर से बात करता हूँ। चिराग, इस समय? हेलो। सॉरी सर, इतनी रात को डिस्टर्ब किया, लेकिन थोड़ा अर्जेंट मैटर है। हमारे घर पे चोरी हुई है। कल शादी और गहनों का पूरा थाल गायब है। तुम लोग को किसी पे शक? नहीं सर, चौल में तो कोई ऐसा नहीं कर सकता। तुम लोग के घर का फंक्शन का कोई वीडियो है? हाँ हाँ सर, वीडियो वाले ने किया है पूरा फंक्शन कवर। गुड। तुम एक काम करो, वीडियो वाले के पास जाके संगीत सेरेमनी की सारी फुटेज लेके पुलिस स्टेशन पहुंचो। कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। तब तक मैं भी पुलिस स्टेशन पहुंचता हूँ। जी सर। अश्विन भाई, मनोज सर ने वीडियो वाले से संगीत सेरेमनी का फुटेज लाने को कहा है, वो भी यहीं आ रहा है। आप यहीं रुकना, ठीक है? सवाल जी भाई। सोनल, फोन 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 बज रहा है। रात के 1:30 बजे पुष्पा, हेलो हेलो पुष्पा बहन, क्या बात है, इतनी रात गए? सब ठीक तो है? आपकी बिल्डिंग के गार्डन में हूँ। हाँ? ऊपर सबके सामने बात नहीं करने, कुछ गड़बड़ हो गई सोनल बहन। आप नीचे आ जाइए ना प्लीज। आती हूँ, सॉरी, आती हूँ। क्या हुआ? पुष्पा बहन का फोन था, वो पता नहीं कुछ बोल रही थी, कुछ गड़बड़ हो गई है, ऊपर सबके सामने बात नहीं करनी। नीचे गार्डन में खड़ी है बिल्डिंग। हाँ नीचे चल। नहीं नहीं, तुम मत आओ, मैं जाती हूँ। क्या बात है बताती हूँ मैं आके तुम लोग को यहीं।
इतनी रात को सोनल गौरी छुप छुप के कहाँ जा रही है? पुष्पा बहन, क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा है सोनल बहन, कैसे कहूँ मैं आपसे। दीप्ति को छाप में देने के लिए जो गहने रखे थे ना मैंने, वो किसी ने चुरा लिए, चोरी हो गए सारे। सोनल बहन, मुझे नहीं पुष्पा बहन, it's okay, relax. I know it's very upsetting. आप इतना घबराइए मत, मिल जाएंगे गहने, आप चिंता मत कीजिए। शादी के दिन खाली हाथ आऊंगी मैं बारात लेकर सोनल बहन, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी सबके सामने। एक एक पैसा जमा करके मैंने चीजें खरीदी थी, इतने प्यार से इकट्ठे की थी। अगर किसी को पता चलेगा तो कितनी नाले से होगी। तो फिर किसी को पता चलने नहीं देंगे हम। मीन्स के ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, और कल शादी में इस बात को लेकर कोई हंगामा नहीं होगा, ये श्योरिटी मैं आपको देती हूँ। आप सुनिए, एक सुझाव है मेरा। क्या? ये क्या पट्टी पढ़ा रही है और किसको? हाँ? रात के 1:45 बजे घर की बहू ऐसे छुप छुप कर बाहर जाएगी, ये क्या अच्छी बात है मनु? हाँ, वो धीरे से गई है, छिप छिप कर नहीं गई है, और मुझे पता था कि वो जा रही है। और तूने जाने दिया? माँ, वो उसे क्लाइंट इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए गई। रात के 1:45 बजे इमरजेंसी? इंटीरियर वाली की क्लाइंट को क्या करना है? पर्दे का कपड़ा सिलेक्ट करना था, है? बाथरूम की टाइल को बदलनी थी, दीवार का रंग सिलेक्ट करना था रात के 1:45 बजे क्लाइंट को? जवाब दे। मैं दीप्ति को जो गहने में अपनी तरफ से चढ़ाने वाली हूँ, वो मैंने एक छाप में सजाए। वो छाप मैं आपको दे देती हूँ। कल आप वो छाप आपकी ओर से दिखा दीजिएगा कि ये सारे गहने आपने चढ़ाए, और मैं ये कहूंगी कि दीपू ने जो पहने हैं गहने, उसके अलावा के सारे गहने हम हॉल पर लाए ही नहीं, मैंने लॉकर में रखे हैं बंद। होए कहीं सोनल बहन, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। और ऊपर से कुंजबाला मासी को अपनी ओर से चढ़ाने वाले गहने में दिखा चुकी वो संगीत संध्या पर। करेक्ट। अगर माँ ने आपकी तरफ से चढ़ने वाले गहने ऑलरेडी देख लिए हैं, तो कल उन्हें आपकी छाप में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। आप कपड़ा ढक कर छाप दे देना, मैं वो ढका हुआ कपड़ा उठाए बगैर ही छाप लेकर सारे गहने सूटकेस में पैक कर दूं। नहीं सोनल बहन, पुष्पा बेन, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट का काम होता है ये लेन देन का पैसा, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं भी दीपू वाली छाप लेके आती हूँ। नहीं सोनल बहन, ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और ऊपर से मेरे उसूल। पुष्पा बेन, कल का प्रसंग संभालने को कह रही हूँ। आपके उसूलों को कोई जज नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल नहीं। आपकी और मेरे बीच की अंडरस्टैंडिंग है ये, सिर्फ समधन नहीं, पक्की दोस्त हो आपकी। मुझसे कैसी झिझक? झिझकती नहीं है सोनल। और दिखाने की बात तो तब होगी, या कोई और तो तब देखेगा ना
जब चढ़ावा दिखाने की बात हो, हाँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार अगर आपसे कुछ पूछता है तो आप वो छाप दिखा दीजिएगा जो मैं दे रही हूँ। That's all. No arguments, please. आप यहीं रुकिए, मैं अभी छाप लेकर